बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। और कुलपति तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और कुलपति तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। और इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और भ्रष्ट कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और कुलपति को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। और कुलपति को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त। कुलपति हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। भ्रष्ट कुलपति हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। कुलपति को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। नमस्कार, आपका क्या नाम है भैया? मैं छात्र संघ अध्यक्ष अमन यादव। तो आप लोग यहाँ क्या करने के लिए बैठे हैं? देखिए, जिस तरह से लंबे समय से शोधार्थी अपना आंदोलन कर रहे थे कि उनके पाठ्यक्रम से उनके सिलेबस पे दिए गए अनुरूप पे पेपर कराया जाए। कल जब वो परीक्षा हॉल में पहुँचे तो पेपर बिल्कुल ज़बरदस्ती CBCS पैटर्न पे आ गया था, पाठ्यक्रम से बाहर से आ गया था। कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा का कल बहिष्कार कर दिया और वो बाहर निकल गए। बाद में पता चला कि उसमें नकल भी कराई जा रही थी। DSW अपनी लड़की का गोचकर नकल करा रहे थे। विनय सिंह एक प्रोफेसर हैं, उनकी लड़की को नकल कराया जा रहा था। सभी के पास मोबाइल पाया गया। बाद में शोधार्थियों ने जाकर देखा तो वहाँ सामूहिक नकल कराई जा रही थी। सारे प्रोफेसर अपने अपने चहितों को नकल करा रहे थे। उसके बाद सारे छात्र नेता भी पहुँचे, आंदोलन हुआ और परीक्षा का सामूहिक बहिष्कार कर दिया गया। आज हम लोग बैठे हुए हैं कि कई छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन ज़बरदस्ती उनकी न्याय संगत बातों को दबाने के लिए उन पे फर्जी मुकदमे लगा रही है, जिसका हम विरोध करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि फर्जी मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। फर्जी मुकदमे विश्वविद्यालय प्रशासन वापस ले, हमारे पढ़ाए हुए पाठ्यक्रम पे और हमारे ऑर्डिनेंस के अनुसार हमारा पेपर लिया जाए। नहीं तो किसी भी पेपर का जो गैर कानूनी होगा, अवैधानिक होगा और गैर अध्यादेश से जुड़ा होगा, उसका हम विरोध करेंगे। तो कितने लोगों को मुकदमा हुआ है? 17 लोगों का अभी सूचना आई है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नामजद दिया है शोधार्थियों का, जबकि 950 विद्यार्थी हैं। हमारे केंद्राध्यक्ष कुलपति के दबाव में, चाहे अब छात्रों के उत्पीड़न की मानसिकता से, उन्होंने कहा कि 950 बच्चों को 17 स्टूडेंटों ने उनका कॉपी फाड़ दिया। जो भी मानसिक रूप से सही व्यक्ति है वो जानता है कि 17 स्टूडेंट मिल करके 750 व्यक्तियों का कॉपी नहीं फाड़ सकते हैं। जबकि प्रॉक्टर अपने दल बल के साथ थे, वहाँ थे। जिला प्रशासन आप पूरी तरह बुलाए हुए थे, केंद्राध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रशासन के तमाम लोग वहाँ उपस्थित थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्रों को ज़बरदस्ती ताला बंद करके रोका गया, उनके साथ बदतमीजी किया गया, उन्हें उकसाया गया कि वो कोई ऐसी उद्दंडता कर दें और उन पे फर्जी मुकदमे लाद करके उनका निष्कासन कर दिया जाए विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय इसी तरह की मंशा लगातार करते आ रही है और शोधार्थियों को लगातार कुलपति के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। लेकिन हम न्याय की आवाज़ को, अपने अधिकारों की आवाज़ के लिए लगातार सड़कों पर लड़ेंगे जब तक कि हमारे अधिकार हमें मिल नहीं जाते और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। हम किसी भी मुकदमे या किसी भी भपकी या डरने वाले नहीं हैं। हम शोधार्थी अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, उसे लेकर रहेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कुलपति हैं वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, तो प्रशासन इसका क्यों इतना दुरुस्त है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में इनके आने से पहले हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय की एक गरिमा थी, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से गरिमा को धूमिल कर दिया। ये 5 रुपये की नाश्ते की बात करते हैं और 50 रुपया प्लेट में चाउमीन बिरयानी अंदर व्यवस्था कराते हैं। छात्रों का फीस बढ़ा के ये उत्पीड़न कर रहे हैं आर्थिक रूप से, और सिलेबस को चेंज कर करके ज़बरदस्ती उन पर पैटर्न थोप करके ये मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। और आज शोधार्थियों का मामला आप लोगों को पता है कि 15 दिन रात आंदोलन चला। इसी विश्वविद्यालय के मेन गेट से कुलाधिपति जी ने न जा करके पीछे के गेट से उनको दीक्षांत के उसमें भेजा गया। ये विश्वविद्यालय की गरिमा को धूमिल करता है। भ्रष्टाचार के आरोप कुलपति पर लगे हुए हैं और कुलपति के पद पर बने हुए हैं। ये विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि और उसकी गरिमा को धूमिल करता है। शोधार्थी अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ये विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि यहाँ से एक नागरिक पैदा हो रहे हैं, एक जागरूक नागरिक पैदा हो रहे हैं। और शिक्षा का मतलब ही यही है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें और सचेत रहें और एक नागरिक की भूमिका अदा करें।